आज हम कक्षा 10 के पद्य खंड के अंतर्गत भारत माता का मंदिर यह पाठ का अध्ययन करेंगे। वास्तव में हमारा जो देश है भारत, यह एक भूभाग ही नहीं है बल्कि यह एक पवित्र माता जी के मंदिर के समान है। यहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से माता के घर में सभी संतानों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको समानता की दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे भारत में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कहा भी गया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा। ऐसा गुलिस्तां है हमारा भारत देश। अन्य जगह पर भी कहा गया है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, अर्थात मेरे देश की धरती सोने से भरी हुई है। यहाँ पर हम सभी को पर्याप्त सुख सुविधाएं जीवन को संचालित करने के लिए जो आवश्यक होती हैं वह प्राप्त होती हैं। तो इसलिए यह जो भारत देश है वह माता के मंदिर के समान अत्यधिक पवित्र स्थान होता है। चलिए, मैथिली षडगुप्त जी के द्वारा रचित इस कविता का रसास्वादन हम लोग करते हैं। सीधे हम लोग व्याख्या पर चलते हैं, जो कि इस प्रकार से है। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। भारत माता का मंदिर यह समता, समता माने समानता, संवाद माने व्यवहार या बातचीत, सबका शिव, शिव का अर्थ मंगलमय, कल्याण का अर्थ कल्याण, पावे सभी प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। जाति धर्म या संप्रदाय, संप्रदाय विशेष को मानने वाले, यानी धार्मिक संप्रदाय को मानने वाले, भेद अर्थात भेदभाव। तो कवि कहते हैं कि भारत माता का मंदिर यह हमारा देश एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह तो भारत माता के एक पवित्र मंदिर के समान है, जहाँ पर केवल समता का अर्थात समानता की ही बातचीत होती है, समानता का ही व्यवहार किया जाता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले समस्त प्राणियों का मंगलमय कल्याण अवश्य होता है, और माता की कृपा का जो प्रसाद है, अर्थात माता की कृपा रूपी जो प्रसाद है वह सभी को प्राप्त होता है। वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यहाँ जाति पाति धर्म तथा धार्मिक संप्रदायों से संबंधित कोई भेदभाव नहीं है। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, यहाँ पर सभी धर्मों का स्वागत किया जाता है तथा सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान भी दिया जाता है। किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। यहाँ कोई राम को पूजता है, कोई रहीम को पूजता है, कोई बुद्ध को और कोई ईसा मसीह को। अलग अलग भगवान की पूजा यहाँ पर सभी लोग करते हैं, और वो लोग अपने अपने आराध्य को, अपने अपने ईश्वर को सरलता पूर्वक याद कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा या रोक नहीं लगाई जाती है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, संसार की अलग अलग, भव माने संसार, संसार की अलग अलग संस्कृतियों के मानने वाले लोग भारत में बड़े प्रेम पूर्वक मिलजुल करके
रहते हैं और उन सभी संस्कृतियों में जो अच्छे गुण हैं वह अच्छे गुण यहाँ पर बड़े सम्मानित किए जाते हैं, सम्मानित होते हैं। अर्थात हम भारतवासियों को उन गुणों का ज्ञान है, उन गुणों का हम सम्मान करना जानते हैं, अर्थात यहाँ पर अच्छे गुणों का सम्मान किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि इस कविता के माध्यम से आगे बढ़ते हुए यह कहता है कि हमें ऐसी बैर कराने वाली बुद्धि नहीं चाहिए, ऐसा झगड़ा कराने वाली हमको बुद्धि नहीं चाहिए जो भाई को भाई से बांट देती है। भला प्रेम का उन्माद यहाँ तो हम सबके हृदय में प्रेम का उन्माद है, अर्थात प्रेम का निवास है, प्रेम बसा हुआ है हमारे हृदय में। हमें ईर्ष्या द्वेष की नहीं बल्कि प्रेम की बुद्धि चाहिए, प्रेम से मिलजुल करके रहना हम सीखते हैं। इस पवित्र भारत की भूमि में जिसने जन्म ले लिया उन सभी का मंगलमय कल्याण अवश्य होता है। यहाँ पर सभी भारत माता की कृपा का प्रसाद अवश्य प्राप्त करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। यह भारत माता का मंदिर है, यह भारत माता का जो मंदिर है हम सभी के लिए सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। अतः हम सभी इस पवित्र स्थान पर रहकर अपने हृदय को पवित्र बना लें, क्योंकि मंदिर में पवित्र हृदय से ही प्रवेश किया जाता है। हृदय में यदि कलुषिता या बुराइयों को यदि हम भरे रहेंगे तो कभी इस भारत माता के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और कभी भी इसे अपना नहीं बना पाएंगे। हमारा भारत माता का जो मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हम किसी से शत्रुता या बैर की भावना नहीं रखते हैं, हम किसी से भी शत्रुता या बैर की भावना नहीं रखते हैं। हम सभी को एक साथ मिल करके एक दूसरे को अपना मित्र बना लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आगे कवि कहते हुए कह रहे हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। हमारे सामने अनगिनत रेखा चित्र प्रस्तुत हैं, यानी अनगिनत महापुरुषों के द्वारा किए गए महान कार्य आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। उनके आदर्शों, उनके उपदेशों को ग्रहण करके स्वयं को अपने मन के अनुसार चरित्र में ढाल लें, यानी जिन महापुरुषों के आदर्श या गुण हमें अच्छे लगते हैं उनके आदर्श और उनके गुणों को हम स्वयं में समाहित कर लें और अपने मनोकामना की पूर्ति कर लें। सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। हमारे सामने सैकड़ों आदर्श प्रस्तुत हैं, हम इन सभी आदर्शों को ले करके स्वयं को उनके जैसा बनाने का प्रयास करें, यानी उन आदर्शों को स्वयं में हम भरने का प्रयास करें। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। कवि आगे भारतीयों से कहता है, यह एक देश मात्र एक देश नहीं है, या तो माता के आंगन के समान है या तो माता के घर के समान है। एक घर में रहने से हम सभी के बीच भाई बहन का संबंध है और माँ का सच्चा बेटा वही होता है जो अपनी माँ के कष्टों को समझता है और उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है।
हम सब एक माता की संतान हैं और आपस में भाई बहन के समान हैं, इसलिए हमें सदैव एक दूसरे के सुख दुख को मिलजुल करके बांटना चाहिए। मिलजुल करके उसके सुख दुख को बांटना चाहिए। तो उसी क्रम में आगे कहते हैं कवि, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। हम सभी को एक दूसरे का सुख और दुख मिल करके बांट लेना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारत में रहते हैं और जो भी भारत में जन्म ले लेता है उसका मंगलमय कल्याण निश्चित होता है और माता की कृपा का प्रसाद उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। कवि आगे कहते हैं, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सेव्य का अर्थ होता है सेवा, सकल माने संपूर्ण, न्यायी न्याय करने वाला अर्थात ईश्वर, मुक्ति अर्थात मोक्ष, कर्तव्य कर्म, अनुयायी अनुसरण करने वाला, कोटि कोटि करोड़ों, कंठों अर्थात मुखों या गले, जयनाद जय घोष, जय का स्वर। तो कवि कहते हैं कि हम भारतवासी धन्य हैं जो हमें भारत माता की सेवा करने का अवसर मिला। हम सभी भारत माता के इस पवित्र मंदिर के पुजारी हैं। हमें अपने कर्म के अनुसार ही मोक्ष और लाभ की प्राप्ति होगी। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार न्याय करने वाला जो ईश्वर है वह हमको फल की प्राप्ति करवाएगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसी के अनुसार इस संसार से मुक्ति और उसी के अनुसार लाभ भी प्राप्त होगा। हम सभी भारत माता के अनुयायी हैं या अनुसरण करने वाले हैं। भारत माता के पवित्र मंदिर में करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ एक स्वर में भारत माता की जय जयकार करते हैं। भारत माता के इस पवित्र मंदिर में सभी का मंगलमय कल्याण अवश्य होता है तथा सभी भारत माता की कृपा का प्रसाद भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से देशभक्ति से ओतप्रोत इस कविता को आज हमने समझा। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। इस कविता में कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखें। अब अगले पाठ का अध्ययन हम लोग किसी अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।